क्या हुआ था? सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। जिस दिन हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, हेमंत सोरेन सर जी ने उसी दिन छात्रों को जो है नौकरी का प्रशस्ति पत्र बांटा। जेंजी फैशन है आजकल कि बर्थडे केक कटा तो चेहरे पर क्रीम लगा। कुछ वैसा ही मुझे लगता है कि कोई क्रीम है जो छात्रों के शरीर पर लगाई गई और जिसका रंग लाल है। ये क्रीम लाठियों से लगाई गई। देवेंद्र नाथ महतो जो लड़का इस पूरे मूवमेंट का चेहरा है, उससे चला नहीं जा रहा है। वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि कई दिनों से भूखा है। उसने कहा कि मेरा ज़मीर मुझे जवाब दे जाता कि अगर मैं बीमार हूँ इसलिए मैं प्रोटेस्ट स्थल तक नहीं जाऊँगा या छात्रों की अगुवाई नहीं करूँगा, तो ये बात बनेगी नहीं। वो एम्बुलेंस में बैठकर, वो लोगों की गोद में बैठकर जो प्रोटेस्ट साइट था, जो विधानसभा के लिए बच्चे मार्च कर रहे थे, वहाँ तक पहुँचा। हमने जंतर मंतर पर भी एक नेता देखा था जो ट्रक पर बैठा हुआ था, और ट्रक पर जो ट्रक पंक्चर है, जो पुलिस ने पंक्चर कर दिया कि इसके बाद ट्रक आगे नहीं जाएगी, वो नेता खड़ा था और उसके सामने छात्र पिट रहे थे। उसके सामने छात्र पुलिस वालों की लिंचिंग कर रहे थे। दिल्ली की ये तस्वीर जिसमें लोग मारपीट कर रहे हैं और ये वाली तस्वीर, पुलिस रात के अंधेरे में छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही, इन दोनों का बेसिक फर्क पता है आपको क्या है? दिल्ली में प्रोफेशनल लोग थे। कोई एक ऐसी वीडियो या तस्वीर आपने अब तक देखी होगी, आपके इंटरनेट फीड पर आया होगा, जिसमें बच्चों का समूह जो है हेमंत सोरेन को गाली दे रहा हो, या सिस्टम को गाली दे रहा हो, या किसी से इस्तीफा मांग रहा हो, या अभद्रता कर रहा हो, या गंदे इशारे कर रहा हो, या फिर आज़ादी की बात कर रहा हो। Any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it. झारखंड के छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शनी कर रहे थे। वहां पर तो उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बना करके रखा था कि कौन लोग आएंगे और कौन लोग नहीं आएंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद, जो कि रात के अंधेरे में झारखंड की पुलिस ने किया, मुख्यमंत्री महोदय ने ट्विटर पर एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि सब कुछ जो है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। कुछ लोगों का दिमाग इस कदर बीमार हो गया है कि उनकी बीमारी के लिए मोदी तानाशाही अच्छा है। ये बीमारी यूं ही बनाए रखिए, क्योंकि मोदी जब तक तानाशाह रहेंगे, हिटलर रहेंगे, आपको कोई हेमंत सोरेन, कोई पंजाब, कोई कर्नाटक या कोई तेलंगाना नहीं दिखेगा। क्या लोकतंत्र में छात्रों का भी प्रकार है और छात्रों की विचारधारा देखकर उनके साथ कोई खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा? एक छात्र जो जंतर मंतर पर भारत को गाली दे रहा है, देश के प्रधानमंत्री की मां बहन कर रहा है, इंडियन आर्म फोर्सेस को गाली दे रहा है, उसके साथ कुछ लोग ये बात कह के खड़े हैं कि देखो ये देश का बेटा है, ये देश की बेटी है, ये देश की आवाज़ है, इस देश का युवा इस देश के प्रधानमंत्री से नाराज है। झारखंड में जिस दिन हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, हेमंत सोरेन सर जी ने उसी दिन छात्रों को जो है नौकरी का प्रशस्ति पत्र बांट दिया। यूँ कहें कि केक कटने के बाद जो चेहरे पर क्रीम लगाई जाती है, जेंजी फैशन है आजकल कि बर्थडे केक कटा तो चेहरे पर क्रीम लगा। कुछ वैसा ही मुझे लगता है कि कोई क्रीम है जो छात्रों के शरीर पर लगाई गई और जिसका रंग लाल है। ये क्रीम लाठियों से लगाई गई है। झारखंड में छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, रात के अंधेरे में पीटा गया है। छात्र जब अपनी मार्च से थक गए थे, शाम का पहर था, सूरज ढल चुका था, अधिकतर छात्र झारखंड विधानसभा से दूर की तरफ निकल चुके थे, कोई अपने घर के रास्ते में था, कोई आंदोलन स्थल तक पहुंचने वाला था, तब वहां किसी ने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि जरा इनकी हैप्पी बर्थडे कह दो, इनको जरा मेरी तरफ से गिफ्ट दे दो, रिटर्न गिफ्ट। बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। बताया यह जा रहा है कि 2-2 किलोमीटर तक बच्चों को दौड़ाया गया है, मारा गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये बच्चे हैं कहाँ, ये स्टूडेंट हैं कहाँ? इनको, क्योंकि ये नेताजी तो मानने को तैयार नहीं।
जिन बच्चों ने पुलिस वालों पर हमले किए, जिन बच्चों ने आरएएफ के लोगों की लिंचिंग करने की कोशिश की, जिन लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी, वो छात्र थे, वो भारत की आवाज़ थे। लेकिन झारखंड का गरीब बच्चा जो न देश को गाली दे रहा है, न हेमंत सोरेन की माँ बहन कर रहा है, न देश के प्रधानमंत्री को कुछ कह रहा है, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गा रहा है, जो कह रहा है मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू। उन बच्चों पर लाठियां चली हैं। 10 अगस्त की तारीख पहले से मुकर्रर थी। छात्रों ने कहा था कि हमारी जो मांगे हैं, अगर उन मांगों को झारखंड सरकार नहीं मानती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं मानते हैं, तो हम विधानसभा तक जाएंगे। छात्र विधानसभा तक गए। छात्रों के विधानसभा के रास्ते में जो बैरिकेडिंग की गई, उस पर कटीली तार लगाई गई। उन तारों में नुकीले वो होते हैं कि आपने अगर छलांग लगाने की कोशिश की या बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की या ज़बरदस्ती की, वो कटीली तार अगर आपको कहीं चुभेगी या लगेगी ना, तो कुछ मांस का लोथरा खींचता हुआ चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था थी। देवेंद्र नाथ महतो जो लड़का इस पूरे मूवमेंट का चेहरा है, उससे चला नहीं जा रहा है। वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि कई दिनों से भूखा है। उसने कहा कि मेरा ज़मीर मुझे जवाब दे जाता कि अगर मैं बीमार हूँ इसलिए मैं प्रोटेस्ट स्थल तक नहीं जाऊँगा या छात्रों की अगुवाई नहीं करूँगा, तो ये बात बनेगी नहीं। वो बच्चा जो हिल नहीं पा रहा, वो छात्र माफ़ करिए, जो हिल नहीं पा रहा, जो बोल नहीं पा रहा, वो एम्बुलेंस में बैठकर, वो लोगों की गोद में बैठकर जो प्रोटेस्ट साइट था, जो विधानसभा के लिए बच्चे मार्च कर रहे थे, वहां तक पहुंचा। हमने जंतर मंतर पर भी एक नेता देखा था जो ट्रक पर बैठा हुआ था, और ट्रक पर जो ट्रक पंक्चर है, जो पुलिस ने पंक्चर कर दिया कि इसके बाद ट्रक आगे नहीं जाएगी, वो नेता खड़ा था और उसके सामने छात्र पिट रहे थे। उसके सामने छात्र पुलिस वालों की लिंचिंग कर रहे थे। बाद में पुलिस ने जब एक्शन किया, नेताजी एक बार नहीं ये सोच सके कि उनको नीचे उतरना चाहिए। 20 जुलाई को दिल्ली में जो कुछ लोगों ने देखा, उसमें कहीं कोई नेता आगे से था ही नहीं। आपको ये खबर नहीं पहुंची होगी कि किसी नेता को चोट लगी। लेकिन कल रांची में जो हुआ, वो क्या लोकतंत्र के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला क्षण है। कौन सा क्षण है, देख लीजिए। झारखंड में हम लेके रहेंगे आज़ादी टाइप का नारा नहीं लगाया किसी ने। नाम रहेगा बस अल्लाह का, या नाम रहेगा केवल राम जी का, ऐसा कुछ भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई मजहबी नारा नहीं, कोई मजहबी तराना नहीं। बच्चे केवल अपनी मांग को लेकर वहां पर अड़े हुए। बच्चों ने कभी किसी का इस्तीफा भी नहीं मांगा। बच्चे झारखंड से आज़ादी भी नहीं चाहते। आपको ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में एक खास समूह हमेशा आज़ादी के नारे और तराने क्यों गाता है, और इसका असल मतलब क्या है। क्या इसका मतलब बदलाव से है, या इसका मतलब केवल आग लगाने से है। यहाँ जब दिल्ली में पुलिस वालों की लिंचिंग हो रही थी, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही थी, लोगों ने कहा कि पुलिस वालों ने बच्चियों पर, लड़कों पर, छात्रों पर लाठियां चलाई। सवाल है कि क्या उधर से कुछ हो रहा था कि नहीं, उधर से पत्थर फेंके गए कि नहीं, उधर से लिंचिंग करने की कोशिश की गई कि नहीं, उधर से भड़काऊ नारे लगाएगी कि नहीं, उधर से देश विरोधी नारे लगे कि नहीं। और इन सब के बाद हमारे पास 1 महीने के अंदर 2 प्रोटेस्ट, झारखंड की तस्वीर आती है। झारखंड में पुलिस के हाथ में लाठी है, बच्चों की जवान पर नारे हैं, हाथ में कोई पोस्टर है, और साथ में अपनी मांग है, शरीर है। बच्चा लाठी खा रहा है, भाग रहा है, लाठी खा रहा है, भाग रहा है। दिल्ली की ये तस्वीर जिसमें लोग मारपीट कर रहे हैं, और ये वाली तस्वीर
पुलिस रात के अंधेरे में छात्रों पर लाठीचार्ज करे, इन दोनों का बेसिक फर्क पता है आपको क्या? दिल्ली में प्रोफेशनल लोग थे, ऐसे लोग जिनका आपराधिक इतिहास था, 3000 से ज्यादा लोग खुद दिल्ली पुलिस ने कहा, और वो पुलिस से टकराए। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, उन्होंने पुलिस वालों की लिंचिंग करने की भी कोशिश की। ऐसे लोग जो पूरे चेहरे पर नकाब पहन करके आए थे और कान करके चले गए। ऐसे बच्चे जिनको समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ बच्चे गुमराह थे जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे। दूसरी तरफ झारखंड की तस्वीरें आप ये देखो, जो लोग कह रहे थे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो हिंसा हुई, लोगों ने कहा कि उन्होंने छात्रों को मारा इसीलिए छात्र पलटकर जवाब दे रहे। झारखंड से कोई एक ऐसी वीडियो या तस्वीर आपने अब तक देखी होगी, आपके इंटरनेट फीड पर आया होगा, जिसमें बच्चों का समूह जो है हेमंत सोरेन को गाली दे रहा हो, या सिस्टम को गाली दे रहा हो, या किसी से इस्तीफा मांग रहा हो, या अभद्रता कर रहा हो, या गंदे इशारे कर रहा हो, या फिर आज़ादी की बात कर रहा हो, या फिर हिंसा कर रहा हो, किसी झुंड ने पुलिस वाले को घेर लिया हो और वहां पर मारपीट की घटना हो रही हो। नहीं, झारखंड में क्या हुआ है? पुलिस ने क्या किया? मेरे बाइक के पास छात्र जो आंदोलन रखे हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। दीजिए भाई, देखिए क्या हुआ, क्या हुआ था, क्या हुआ था? देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। इस पूरे खेल में समझिए कैसे कैसे खिलाड़ी हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। कैसे साथ हैं? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। तो माननीय राहुल गांधी जी, झारखंड के छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शनी कर रहे थे, वहां पर तो उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बना करके रखा था कि कौन लोग आएंगे और कौन लोग नहीं आएंगे। कुछ खास तरह के लोगों को आने से उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि आप मत आइए, हमारे यहाँ आकर के इसको टुकड़े टुकड़े गैंग की जगह मत बनाइए। यहाँ आजादी के नारों के लिए कोई जगह नहीं है। वो शांतिपूर्ण ही अपनी मांग को लेकर के बैठे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब जब राहुल गांधी ने ये कह दिया है तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो है कॉकरोचों के लिए जो समझना पड़ेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है कि हमने जो कार्रवाई की है वो उपद्रवियों पर की है, हमने जो कार्रवाई की है वो ऐसे अराजक तत्वों पर की है जिनका मकसद केवल और केवल भीड़ को भड़काना और हिंसा करना था। आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी की लाइन कौन सी सही थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर भी लिखा कि हम झारखंड के बच्चों के साथ हैं और झारखंड के बच्चों के अधिकारों के लिए हम सजग हैं, और जो भी होता है नेतागिरी में जो लोग लिखते हैं। इस ट्वीट के महज कुछ घंटों बाद झारखंड के छात्रों को अंधेरी रात में पीटा गया है। कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस का ये मोडस ऑपरेंडी है कि कांग्रेस को पुलिसिया लाठी रात में चलाने में मजा आता है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस सीधे तौर पे सरकार में नहीं है, लेकिन गठबंधन का तो हिस्सा है। अब जो छात्र जिनको लगता है कि कितने बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, हमेशा छात्रों और युवाओं की बात करते हैं, तो आपके समझने के लिए जो राहुल गांधी ट्वीट करके लिख रहे हैं कि हम झारखंड के बच्चों के साथ हैं, वो राहुल गांधी एक ट्वीट ऐसा लिख सकते थे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात कर ली है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। छात्रों के शांतिपूर्ण मार्च के खिलाफ पुलिस कोई बल प्रयोग नहीं करेगी। और जब पूरा दिन निकल गया, शाम को लाठी चल गई, तब जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कुछ ही घंटों में लाठी। मतलब समझे इसका मतलब, ये ट्विटर पर खाना पूर्ति ज़्यादा जरूरी है, ये हो जाना चाहिए।
इसका वास्तविकता जमीन पर कितना असर हो न हो उससे क्या लेना देना है। हमने अपना काम तो कर लिया ना, रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड हो गया, सरकार भी इन्हीं की है। लेकिन ये सवाल प्रयागराज में पूछते हैं, झारखंड के बच्चे डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि राहुल गांधी आइए तो सही, आइए सुनिए यहां पर क्या हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि छात्रों की बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जंतर मंतर वाले छात्रों की बात चाहते हैं। वो कर्नाटक, तेलंगाना या झारखंड के छात्रों की बात नहीं कर पाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं है। दूसरा देखिए, हेमंत सोरेन जी सूबे के मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन था। जन्मदिन वाले दिन तो इससे बढ़िया रिटर्न गिफ्ट क्या होगा, बच्चों पर बढ़िया से जो है एकदम करकरा के हुआ। और इतना सब कुछ होने के बाद, जो कि रात के अंधेरे में झारखंड की पुलिस ने किया, मुख्यमंत्री महोदय ने ट्विटर पर एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि सब कुछ जो है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। दर्शकों, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और इसके साथ आपको छोड़े जाना चाहते हैं। जो कुछ हमने दिल्ली में देखा, जो कुछ भी वांगचुक के अनशन के दौरान, 20 जुलाई के दौरान, 20 जुलाई के बाद, और आपने जो रांची या झारखंड में देखा, आपका क्या मत है, क्या फर्क देखते हैं? एक तरफ भारत विरोधी गैंग, भारत विरोधी नारे, भारत विरोधी तराने, एंटी हिंदू नारे, एंटी सनातन नारे, भारत के प्रधानमंत्री को गाली। दूसरी तरफ भारत माता की जय, वंदे मातरम, सिस्टम बदल दो, एजुकेशन दे दो, हमें हमारा हक दे दो। लाठियों के बाद भी किसी ने किसी को पत्थर नहीं मारा, किसी ने किसी पुलिस वाले की लिंचिंग नहीं की, कहीं कोई पुलिस वाले के साथ मारपीट नहीं हुई, कोई भी हेमंत सोरेन के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। छात्र अब भी कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दे दो, जो हम जिसके काबिल हैं हम उतना ही मांगते हैं। वो अधिकार जो हमारा है, जो हम अपनी मेहनत से, अपनी उम्मीदों से और अपनी बुद्धि से हम हासिल करेंगे, उसमें बेईमानी मत करो, वो हमको सही तरीके से दे दो। और इसमें सरकार को क्या करना था, कल बताइए, कल बर्थडे था हेमंत सोरेन का। आश्वासन होता है ना नेता का, आगे से आकर अगर कहते थे बच्चों आपकी जो मांगे हैं हम उन पर बात करेंगे, हम उनको देखते हैं, जो बेहतर होगा हम, आश्वासन ही अगर मुखिया दे दे, ये कितनी बड़ी बात होती है। आश्वासन नहीं, बर्थडे था, देवेंद्र नाथ महतो शिबू सोरेन का फोटो लेकर आगे चल रहे थे। झारखंड को पैदा हुए 26 साल हुए हैं, मतलब अलग राज्य बने, और उस राज्य में जो राज्य खुद प्रदर्शन के बदौलत, मतलब प्रोटेस्ट आंदोलन के आधार पर बना, उस राज्य में वो आदमी जो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता, उनकी फोटो आगे लेकर चल रहा है। और दूसरी तरफ जो सत्ता में बैठे हैं कौन है, वो है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे, और वो ऐसे लोगों पर लाठियां चलवा रहे हैं जो शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो झारखंड जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो कुछ नहीं चाह रहे, जो बस ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत में चोरी नहीं होनी चाहिए, मेहनत हम करें, कोई पैसा देकर नौकरी नहीं लेना चाहिए, हमें एक पारदर्शी सिस्टम चाहिए। उनको राज्य के सिस्टम पर यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि तमाम जो परीक्षाएं हैं राज्य सरकार की, उनकी जांच जो है सीबीआई को दे दो। लेकिन हेमंत सोरेन पहले लाठी भजवाते हैं और उसके बाद कहते हैं सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। बढ़िया है दिमाग में। वो जो गालिब ने कहा कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, अब तो ये लगता है कि, मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोगों का दिमाग इस कदर बीमार हो गया है कि उनकी बीमारी के लिए मोदी तानाशाही अच्छा है। ये बीमारी यूं ही बनाए रखिए, क्योंकि मोदी जब तक तानाशाह रहेंगे, हिटलर रहेंगे, आपको कोई हेमंत सोरेन, कोई पंजाब, कोई कर्नाटक या कोई तेलंगाना नहीं दिखेगा। क्योंकि ये बीमारी जो है ना, ये रतौंधी वाली बीमारी है, शायद रतौंधी से भी ज्यादा खतरनाक। जो छात्र नहीं थे उनको सबने गाजे बाजे तमाशे के साथ बताया ये है देश की आवाज, ये है जेनजी, यही भारत का भविष्य है। और जो असल में छात्र हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। देखते रहिए डीएन मीडिया, हर खबर भरोसे के साथ।